Mahira Khan, Atif Aslam, Hareem Farooq, 6th Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. दानिया के साथ शादी के लिए मजबूर करने की वजह यही थी ना कि तुम दानिया को काशी के रास्ते से हटाना चाहती थी। जो लड़की अपने भाई के हवाले से इस हद तक खुद खर्च हो सकती है, वो किसी और के लिए तो किसी हद तक भी जा सकती है। ये सब जहर सूफिया ने आपके दिल में भरा है ना? कह दो कि ये सब गलत है और तुम्हारी नीयत ऐसी नहीं थी। दानिया बुरी लड़की नहीं थी भाई, कम से कम सूफिया से तो अच्छी ही थी। वो अच्छी लड़की अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है सिद्रा, क्योंकि वो काशी की मोहब्बत है। फॉर गॉड सेक भाई, आपको दानिया से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? इसलिए कि तुमने दानिया और काशी दोनों की जिंदगी खराब की है सिद्रा। और तभी तो आपकी जिंदगी सबरी है ना भाई। मैं ये सब ना करती तो सूफिया आपकी जिंदगी में नहीं आती। आप ये सब मानते क्यों नहीं है? हमारी भूल है कि हम दूसरों की खुशियां छीनकर अपना घर रोशन कर सकते हैं। आज तुम भी तन्हा हो और मैं। आप चुप क्यों हो गए भाई? माने ना कि आप भी तन्हा हैं। सूफिया को आपकी और इस घर से जुड़े लोगों की कोई परवाह नहीं है। सूफिया, तुम्हारा झगड़ा हुआ है भाई से? नहीं तो। झूठ मत बोलो, उन्होंने खुद कहा है मुझसे। क्या कहा है तुमसे? यही कि मेरी इतनी एफर्ट्स के बावजूद भी मैं भी तन्हा हूँ और वो भी। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, और वो तन्हा है भी नहीं, मैं हूँ उनके साथ। तो फिर उन्हें तुम्हारा साथ नजर क्यों नहीं आ रहा? वो जो कहते हैं वो मान जाओ ना। सिद्रा, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की जिसकी तुम बात कर रही हो। वो लफ्जों में कहें तो ही मानोगी तुम? कहीं ऐसा ना हो कि लफ्जों में डिमांड की नौयत ही ना रहे और वो कुछ ऐसे लफ्ज बोल दे तुम्हें जिसकी वजह से तुम इस घर में एक पल भी रुक ना सको। यही कि मेरी इतनी एफर्ट्स के बावजूद भी मैं भी तन्हा हूं और वो भी। कहीं ऐसा ना हो कि लफ्जों में डिमांड की नौयत ही ना रहे और वो कुछ ऐसे लफ्ज बोल दे तुम्हें जिसकी वजह से तुम इस घर में एक पल भी रुक ना सको। हाँ सूफिया, बोलो। ये क्या कहा है आपने सिद्रा से? क्या मतलब? वो मुझे कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दो। क्या इतनी बुरी हूं मैं हमजा? मैं ऐसा क्यों कहूंगा सूफिया? अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई इख्तलाफ है तो ये हमारा जाती मामला है। मैं सिद्रा से क्यों शेयर करूंगा इसको? लेकिन वो तो कहती है कि आपने कहा है कि आप मेरे होते हुए भी तन्हा हैं। अगर तुम्हें इस बात का यकीन है तो करती रहो यकीन, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसी बातों की तस्दीक के लिए मुझे फोन मत करना। बाय। यस, भेजो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, आओ बैठो। आई एम सॉरी, मुझे वक्त लेके आना चाहिए था। अरे नहीं यार, तुम्हारा अपना ऑफिस है, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। लगता है जिस मकसद के लिए मैं तुम्हारे पास आया था वो बात किए बगैर पूरी हो गई। क्या मतलब? किस काम से आए थे? हमजा, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम फिर मुझे शर्मिंदा कर, प्लीज बोलो। शर्मिंदा तो मैं हूं तुमसे,
सूफिया के घर बसाने के लिए जो फैसला मैंने किया था उसका खमियाजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। लेकिन मुझे दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं सूफिया कोई काम तो आ सका। सूफिया ने बताया था मुझे, तुम अगर ये बात पहले बोल देते तो नौबत यहाँ तक आती। हमजा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो तुम लोग चाहते हो। तुम्हें ना तो ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है और ना कोई मजबूर कर सकता। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने के लिए आजाद हो काशी। थैंक यू सो मच हमजा। मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझसे नाराज नहीं हुए। नहीं काशी, ऐसा कभी मत सोचना। हमजा, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी और सूफिया की जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यू डोंट वरी, नहीं होगी। मैं भी तुम्हें यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ काशी। तुम ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें घर बुला के कोई शर्त रखी थी। वो शर्त नहीं थी, बल्कि सिदरा की खुशी के लिए ख्वाहिश थी कि तुम मान जाते। बट इट्स ओके। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला महज दूसरों की खुशी के लिए भी तो नहीं किया जा सकता। हमजा, इस बात का जिम्मेदार कभी भी सूफिया को मत ठहराना, और ये एहसास कभी भी नहीं होने देना कि मैं तुम लोग की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। काशी, हम में से किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं, बस सिदरा इस मामले की नजाकत को नहीं समझती। यकीन जानो कि हमारे घर में कोई भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, नॉट इवन माई सेल्फ। थैंक यू। खैर, चाय पियोगे या कॉफी? अब चलता हूँ। आर यू श्योर? भाई से मिलने आए थे? हाँ। उन्होंने बुलाया था तुम्हें? वो क्यों बुलाएगा मुझे? तो फिर तुम क्यों आए थे? सूफिया की वजह से हमजा से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक? ताल्लुक की लाज रखना आती है तुम्हें? अगर आती है तो तुम्हारा ताल्लुक मुझसे भी बहुत गहरा था, बल्कि तुमने उस ताल्लुक को निभाने के लिए वादे भी किए थे मुझसे। वो वादा तुमने मुझसे जबरदस्ती करवाया था सिदरा। तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है काशी? मोहब्बत क्या होती है सिदरा, तुम्हें पता है? तुमने अपनी जिंदगी के कांटे चुनने के लिए मेरे रास्ते पे कांटे बिछा दिए। क्या ये होती है मोहब्बत? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो मेरे रास्ते से कांटे चुनती, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना सर्फ कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है मुझे छोड़ के तुम दानिया को अपना सकोगे? दानिया को ना अपनाने का दुख शायद इतना शदीद ना हो जितना तुम्हें पाने का होगा। तुमने तो अपना हर बार इस्तेमाल कर लिया। तुम लाख चाहो दानिया को मुझसे दूर कर लो, लेकिन ये बात तुम मान लो, करीब तो मैं तुम्हारे भी नहीं आ सका। आज मैं भाई के ऑफिस गई थी। ओके। भाई से नहीं मिली, लेकिन काशी से मेरी मुलाकात हो गई। काशी भाई से? हमजा के ऑफिस में? मासूम तो तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुमको जानती नहीं हो। क्या मतलब? क्या तुम्हें वाकई नहीं पता काशी वहां क्यों आया था? सिद्रा, तुम कहीं ये तो नहीं समझ रही कि हम तुम्हें काशी भाई से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी औकात तो तुम्हारी है नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर समझ आ गया है कि काशी वहां क्यों गया था। क्यों गए थे वो वहां पे? शायद भाई को ये समझ आ गई है कि उन्होंने मेरा कर्ज चुकाना है, वही कर्ज जो मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को राजी करने की सूरत में अदा किया था। सिद्रा, सूफिया बाहर है क्या? जी हाँ, सोच रही है कि मुझे काशी से दूर करने के लिए और कितने हरबे इस्तेमाल करेगी। फिर वही बात,
तुम कहाँ से आ रही हो? मैं मार्केट गई थी तो वापसी में सोचा भाई से मिलती भी आऊं। तो फिर? वहां काशी आया हुआ था उनसे मिलने। सो व्हाट? जिसके यहाँ आने पे आप पाबंदी लगाना चाहती हैं, वो भाई से उनके ऑफिस क्यों मिलने आता है? सिद्रा, उसके यहाँ आने पे पाबंदी तुम्हारी वजह से लगाई गई है, वरना सूफिया और हमजा से उसका रिश्ता तो खत्म नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके यहाँ आने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। और अगर भाई ने उसको मेरे लिए मना लिया तो? तुम क्या समझती हो कि हमजा उसे तुम्हारे लिए मना लेगा? बनाना तो चाहिए। ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ। अगर काशी मान भी गया तो हम नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है, अगर काशी मान जाए तो मुझे और किसी को मनाने की जरूरत होगी? शेम ऑन यू सिद्रा, तुम्हारी नजर में हमारी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं है। तो आपने मुझे या मेरी बात को कौन सी अहमियत दे दी मम्मा? सिद्रा, वो इस हद तक बदतमीज हो गई है कि उसे हमारी फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है। वो कह रही थी कि अगर काशी मान जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी मर्जी का। साइमा, मैंने तुम्हें समझाया था कि काशी के टॉपिक पे उससे बात मत किया करो। इकबाल, अगर उसे हम नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? मुझे नहीं लगता उसे हमारी कोई बात समझ आएगी। साइमा, सिर्फ वक्त ही उसे समझा सकता है। ये तो हमारी बेबसी होगी कि हम अपनी बेटी को वक्त के इंतजार में उसके हाल पे छोड़ दें। और हम कर भी क्या सकते हैं? इतने बेबस हो गए हम कि हमारी बेटी को हमारी मुश्किल का एहसास ही नहीं है। वो खुद बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसकी ज़हनी कैफियत को समझो साइमा। कहीं वो कुछ ऐसा ना कर बैठे कि हमारे पास सिर्फ पछतावा ही बचे। तुम उसे कायल करने की कोशिश करो। सख्ती से बात करोगी तो वो अपने आप को तन्हा महसूस करने लगेगी। आप जानते हैं, आज काशी हमजा से मिलने आया था उसके ऑफिस, और ये बात सिद्रा को मालूम हो गई। वो ये समझ रही है कि हमजा काशी को उसके लिए मना रहा है। साइमा, अगर मुझे जरा सी भी उम्मीद होती ना कि किसी को जबरदस्ती शादी के लिए मना के उसके साथ खुश रहा जा सकता है, तो यकीन करो मैं काशी से खुद बात करता। ये बात हम अपनी बेटी को कैसे समझाएं? तुमने सूफिया से काशी की शादी के बारे में बात की? हाँ, सूफिया से मेरी बात हुई थी। बता रही थी काशी सिद्रा की दोस्त दानिया को पसंद करता है। दानिया उसके ताया की बेटी है। तो भाई उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे कब की शादी हो गई होती अगर हमारी बेटी रास्ते में रुकावटें नहीं डालती तो। ओह साइमा, इट्स रियली वेरी एम्बैरेसिंग। क्या करूं, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा। सूफिया। जी आंटी। सूफिया, मुझे अंदाजा है आज सिद्रा ने तुमसे फिर बदतमीजी की है। देखो बेटा, उसकी बातों को माइंड मत किया करो। आंटी, अब मैं सिद्रा की किसी भी बात का माइंड नहीं करती। सूफिया, अगर काशी तुमसे राब्ते में है तो मुझे उस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम अपनी अम्मी से कहो कि काशी को समझाएं, अकेले इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती। अगर वो शादी कर लेगा तो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा। आंटी, बस काशी भाई की अपनी ही गलती है, वरना अम्मी ने तो हमेशा चाहा कि वो घर वापस आ जाए। सूफिया, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। जी आंटी, बताएं। देखो सूफिया, सिद्रा के जहन से काशी का भूत सिर्फ जब उतर सकता है जब काशी की कहीं शादी हो जाए। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो हर चीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सही कह रही हैं आंटी आप। मैं खुद भी यही चाहती हूँ। जीती रहो। हाँ सूफिया। भाई, मुझे आपसे मिलना है। सूफिया, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। तुम एक काम करो, संडे को मेरे घर आ जाओ।
नहीं भाई, मैं बाहर आपकी ही पार्किंग में खड़ी हूँ, आप प्लीज आ जाएं। ठीक है, मैं आता हूँ। सोफिया, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि इन तमाम मामलों से तुम दूर रहो। भाई आज मेरे ससुराल में से किसी ने नहीं भेजा बात करने को। अम्मी ने कहा है कि आपसे मिलकर बात करके आओ। वो क्या चाहती है? वही जो मैं चाहती हूँ और आप भी चाहते हैं। क्या? मैं समझा नहीं। भाई अगर आप दानिया से मोहब्बत करते हैं तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ भाई। अम्मी आपका रिश्ता मांगने को तैयार हैं, आप हाँ तो करें। मैं भी दानिया से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत शर्मिंदा था यार कि मेरी वजह से उसके दामन में रुसवाइयां आई हैं। मैं सोचता था कि कभी वो मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन जो उसने रास्ता इख्तियार किया है ना, अब मैं सोचने लगा हूं कि काश वो मुझे कभी माफ ना करे। मैं समझी नहीं, क्या मतलब, कौन सा रास्ता? मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था और जिस हालत में देखा था ना, प्लीज मुझसे पूछना भी। भाई वो मंगेतर था दानिया का। तुम्हें कैसे पता? अम्मी ने कुछ दिनों पहले फोन करके मुझे बताया था, और अब तो उसका रिश्ता भी खत्म हो गया है। सबका ख्याल है कि आपकी वजह से उस लड़के ने कहीं आपको देख लिया दानिया के साथ। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, वो तो खुद वहां से भाग रही थी। तो जब आपको अंदाजा है कि वो भाग रही थी तो क्यों हाथ नहीं थामते उसका? सोफिया, अगर तुम्हें काशी ने भेजा है तो उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। हाँ बताया। अच्छा, और इतनी बेशर्म हो फिर भी चली आई तुम? ये सब जो उन्होंने किया वो मेरी वजह से किया। आप पहले जैसे नहीं रहे, अब बदल गए। पहले आप मेरे फैसलों में मेरा साथ देते थे, मेरी खुशी में खुश होते थे, मेरी खुशी अजीज होती थी आपको। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster.